भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मथुरा में प्रभु जन्म लियो है, मथुरा में प्रभु जन्म लियो है, गोकुल में पग धारायण, हरि हरि गोकुल कुल में पग में पग नारायण, नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, नारायण, वाह। स्वामी नारायण 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 नारायण। नारायण। बोलो बाके बिहारी लाल की लाल जय। की जय। सभी को कार्तिक की शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बोलिए। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। हाँ जी, कल हमने श्लोक 62 तक पढ़ लिए थे, जिसका सारांश इस तरह से है कि भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट हो जाता है। अर्थात इंद्रियां हमारी जिस चीज का चिंतन करती रहती हैं, उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और जितनी ज्यादा हमारी आसक्ति, उसके लिए अटैचमेंट जितनी ज्यादा बढ़ती रहेगी, उससे काम उत्पन्न हो जाएगा, वासना उत्पन्न हो जाएगी, और फिर काम से क्रोध, और जब वो इच्छा हमारी पूरी नहीं होती, तो उससे हमारा क्रोध बढ़ेगा, और क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाएगी। और इसी तरह हमने आज कल जैसे हमने व्याख्या में लिया था वो, मैं सारी संगत से माफी चाहती हूँ, कल व्याख्या में वो तुलसीदास जी की कथा थी, मेरे मुंह से गलती से कालिदास जी निकल गया था, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। वो व्याख्या तुलसीदास जी के बारे में थी कि तुलसीदास जी जो थे अपनी पत्नी के लिए बहुत ही स्नेही थे, और इसीलिए उनको जब वो उनको छोड़ के गई अपने पिता के घर, तो वो उनके पीछे पीछे उनसे मिलने के लिए नदी पार करके उन्होंने एक शव की सहायता ले ली, और मरे हुए सांप से रस्सी बनाकर उनके कक्ष में पहुंच गए, जहां से उनकी पत्नी ने उनका तिरस्कार कर दिया कि इतनी तुम राम से लगन लगाओगे तो तर जाओगे, इतनी मुझसे क्यों, इतनी आसक्ति क्यों। तो ये वहां से फिर तुलसीदास जी भगवान राम की खोज में निकल पड़े, और फिर उन्हें जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने रामायण, हनुमान चालीसा वगैरह लिखी थी। तो वहां आसक्ति दिखाई है कि अगर आपकी आसक्ति काम में, क्रोध में, वासना में लगी रहेगी, तो मनुष्य उसी में ही पड़ा रहेगा और भव बंधनों से कभी छूट नहीं पाएगा। और यही अगर आसक्ति उसको, अगर ये उसका अटैचमेंट अगर भगवान की तरफ लग गया, उसको परमात्मा की धुन लग गई, और एक निष्ठ होकर वो भगवान की संगति में आ गया, तो उसके आगे फिर समस्त भौतिक सुख, इंद्रिय सुख, वो सबको अपने आप ही त्याग देता है, और इस तरह उसका आंतरिक सुख उसको स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। अंदर की जो खुशी है, आध्यात्मिक सुख, तब उसको प्राप्त होता है असली, जब वो परमात्मा की शरण में आता है। अब आगे के श्लोक, श्लोक क्रमांक 63। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः,
स्मृति भ्रषाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मृति स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। और जब स्मरण शक्ति विभ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नाश होते ही मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। मतलब वो अपनी स्थिति से गिर जाता है। कहने का भाव है कि क्रोध में पूर्ण मोह उत्पन्न हो जाता है, कि क्रोध करेगा तो करता ही चला जाएगा, और जिससे क्या होगी, स्मरण शक्ति, उसके सोचने समझने की शक्ति ही कम होती चली जाती है। और जब वो ठीक से सोच नहीं पाएगा तो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, वो गलत निर्णय लेगा। और उन स्थितियों में क्या होगा, मनुष्य स्वतः ही अपनी स्थिति से नीचे गिरता चला जाएगा। जब कुछ याद ही नहीं रख पाएगा तो बुद्धि का विनाश होगा ही, और इस तरह मनुष्य नीचे गिरता चला जाता है। अगर हम धृतराष्ट्र के बारे में सोचे तो जैसे शुरू में ही, अध्याय के पहले अध्याय के शुरू में ही आया था कि धृतराष्ट्र ने क्यों कहा था माम का पांडवाश्चैव। पांडव ने जब उसकी आखिरी जब स्टेज थी, बहुत ज्यादा बीमार हो गया था और उसको लग रहा था कि अब मैं क्षीण, मेरा शरीर हो गया और मैं बचूंगा नहीं, तो उसने अपना राज मुकुट उतार के धृतराष्ट्र अपने बड़े भाई को पहना दिया, इसलिए कि वो उसके पुत्रों का भी ध्यान रखेंगे और ये संपूर्ण राष्ट्र का ध्यान रखेंगे। किंतु क्या हुआ, धृतराष्ट्र ने जैसे ही मुकुट धारण किया और अपने पुत्रों के मुंह में आकर वो ये भूल गया कि उसने अपने भाई से, पांडु से क्या वादा किया था, उसको क्या वचन दिया था कि उसके पुत्रों की वो सहायता करेगा, उसके ऊपर हमेशा उसका हाथ रहेगा। लेकिन वो उस चीज को भूल गया और मोह में आके उसकी बुद्धि नष्ट हो गई, अधर्म की ओर चला गया, जिसके कारण वो अपने सारे ही पुत्रों को खो गया। तो ये इस प्रकार उसकी सारी बुद्धि नष्ट होती चली गई और मनुष्य भवकूप में, भगवान कहते हैं, फिर वो गिरता चला जाता है। और इसके विपरीत जो प्रभु की भक्ति में लीन रहता व्यक्ति, वो प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए, फलतः वो भौतिक चेतना का शिकार नहीं होती। मतलब जो भगवान की भक्ति में लगा रहता है उसको पता है कि मुझे इस वस्तु का या इस चीज की कैसे करनी है जिससे मेरी भौतिक चेतना, भौतिक संसार से मेरा जो है अटैचमेंट खत्म हो और मेरी चेतना जागृत हो। भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते। जो निराकार मानते हैं कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, भगवान का कोई रूप आकार नहीं है, निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, इसलिए वो अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है, जिसके मन में दृढ़ विश्वास है कि परमात्मा है, जैसे धन्ना भक्त हुए, कि परम भोक्ता है, और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं, स्वीकार करते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। तो इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधःपतन का कोई संकट नहीं रहता। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जब हम कोई अपनी भावना, अपना प्रेम, अपने सब के भाव से भगवान को कोई भी छोटी से छोटी वस्तु भोग के लिए अर्पण करते हैं, जब हमारी भावनाएं, हमारी श्रद्धा, हमारा प्रेम उससे जुड़ जाता है और परमात्मा उसको भोग लगाते हैं, तो वो वस्तु भी, निर्जीव वस्तु भी प्राणवान हो जाती है। और इस प्रकार वो बड़े से बड़े संकट भी टल जाते हैं। भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे प्रसाद के रूप में तिरस्कार कर देता है। और यही कारण है कि मन में थोड़े से विचलन से यह भाव उत्पन्न होता है, तो वह भवकूप में पुनः गिर जाता है, क्योंकि उसमें उसका कोई भक्ति में कोई लगाव ही नहीं मिलता। जो भक्ति में है ही नहीं, भगवान कह रहे हैं, फिर वो इसी भवकूप में पड़ा रहता है, उसका फिर उद्धार नहीं होता। हर कार्य को करने के लिए हमारी हर इच्छाएं, जितनी कामनाएं हैं, अगर उनसे हमें अटैच अपना हटाना होता है तो भगवान कहते हैं उसका सिर्फ एक ही मार्ग है कि भक्ति करी जाए। अगला श्लोक। रागद्वेषयुक्तस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन्
आत्मवश्येर विधेयात्मा प्रसाद मधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं जो राग द्वेष से मुक्त हो जाता है और अपनी समस्त इंद्रियों पर, अपनी इच्छाओं पर पूरा कंट्रोल कर लेते हैं, जो इस काम को करने में समर्थ हो जाते हैं, फिर वो भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त करते हैं। जिनको अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना आ गया, भगवान उन्हें स्वतः ही प्राप्त होते हैं। जैसे दोस्ती, शत्रुता, गुस्सा, प्यार, इन चीजों में जो ना भटके और अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त तभी वो कर पाता है जब वो भगवान में उसकी आसक्ति बढ़ जाती है, भगवान में उसका अटैचमेंट, लगाव बढ़ जाता है। जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती, तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर ही भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है। अगर भगवान की इच्छा होगी, अगर उसके मन में नहीं होगा, तब भी वो कार्य कर जाएगा। किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है, तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। अतः कर्म करना या ना करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देशानुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की कृपा है, उस जिसके प्रति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। आंतरिक प्रसन्नता, भगवान यहाँ कह रहे हैं, केवल हमारे अंदर ही होती है, और वो जब होती है जब हम हर कार्य भगवान की इच्छा के अनुसार करें। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो ह्यशु बुद्धि परवर्तिष्ठिते। इस प्रकार भगवान की कृपा प्राप्त होने पर तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। कहने का भाव है कि जब एक परमात्मा में हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है, इसलिए हमें तभी मनुष्य फिर स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर सुख दुख अपने आप ही समाप्त होते चले जाते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बस निरंतर परमात्मा का ही सिमरन करते रहना चाहिए, उसका नाम लेते रहना चाहिए, ताकि हम अपने उस लक्ष्य को एक स्थिर बुद्धि के द्वारा प्राप्त कर सकें। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभावयतः शांतिर् अशांतस्य कुतः सुखम। आगे भगवान समझा रहे हैं कि जो मनुष्य प्रभु भक्ति में, परमेश्वर से जिसका कोई संबंध नहीं है, जिसका परमात्मा में, भक्ति में, सिमरन में कोई भी संबंध नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है, ना ही मन स्थिर रहता है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना ही नहीं होती, उसमें शोक संतोष कुछ भी नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान में, भक्ति में, सिमरन में मन ही नहीं है। शांति के बिना सुख भी कैसे हो सकता है? जिसके मन में ही कोई शांति नहीं है, हमेशा भागा दौड़ में, इधर उधर में लगा रहेगा अशांत मन से, तो भगवान कहते हैं उसको फिर कोई सुख की भी प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा की भक्ति बिना शांति के कोई भी संभव नहीं हो सकती, अर्थात बुद्धि सही निर्णय ही नहीं ले पाती। जब मनुष्य को यह समझ आ जाता है कि परमपिता परमेश्वर ही समस्त ब्रह्मांड के स्वामी है तथा समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तथा उसे वास्तविक शांति तभी ही मिल सकती है। जब उसे समझ आ जाता है कि हर कण में, हर सृष्टि के हर एक जर्रे जर्रे में उस परमात्मा का निवास है, वही इसका स्वामी है, और समझ तभी उसको ये लगता है कि मतलब, और वो ये समझे कि समस्त जीव ही उसके असली मित्र हैं,
तब उसको वास्तविक शांति मिलती है कि जितने भी जीव हैं उसमें भी परमात्मा का वास है, तब उसको शांति मिलती है। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को यह पता चलता है कि परम पिता ही भोक्ता है, स्वामी है, उसके मित्र है, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। यहाँ कहने का भाव है कि जो परम पिता ही, कृष्ण ही भोक्ता है, स्वामी है और सबके मित्र है, जब जब ये मान लेता है कोई व्यक्ति और उसका मन चित स्थिर हो जाता है, तब उसको आंतरिक शांति का अनुभव होता है। इसलिए जो प्रभु से संबंध न रखकर सिर्फ भौतिक कार्यों में ही लगा रहता है, वो निश्चय ही दुख और अशांत रहेगा, भले ही वो जीवन में शांति तथा अध्यात्म उन्नति का कितना ही दिखावा कर ले। मतलब कितनी ही पोथी पढ़ ले, कितनी ही वेद पुराण पढ़ ले, लेकिन अगर वो परमात्मा से कोई संबंध नहीं है और सिर्फ वो अपना कार्य में ही लगा रहा है, तो भगवान कहते हैं फिर उसको दुख ही मिलते हैं, वो हमेशा अशांत ही रहता है। जैसे बीमार व्यक्ति को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उसका सिर्फ दुख ही बाहर दिखता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में भी अशांति ही रहती है। इसलिए जब परमात्मा के निमित्त हम हो जाते हैं, अपना मन, अपने बुद्धि को परमात्मा की शरण में लगा देते हैं, तो कृष्ण भावना अमृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था को वो भक्त प्राप्त कर लेता है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः। हरे नमः। हरे नमः। आज हमने श्लोक श्रवण किए 63, 64, 65 और 66। कल आगे के श्लोक श्रवण करेंगे। बहुत सुंदर। भजन की 2 लाइनों के साथ समाप्ति करेंगे। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। जिस समय तू बचाने पे आए, आग से भी बचा कर दिखाए। बिल्कुल। जिस पे तेरी दया दृष्टि होवे, कैसे उसको कोई आँच आए। आंधियों में भी, जय हो। आंधियों में भी तू ही संभाले। मेरी नैया है तेरे तेरे हम। हवाले। जय हो। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। पृथ्वी सागर व पर्वत बनाए, तूने धरती पे दरिया बहाए। चांद सूरज करोड़ों सितारे, फूल आकाश में भी खिलाए। तेरे सब काम, तेरे सब काम जग से निराले। वाह। मेरी नैया है तेरे हवाले। जय हो। डूबतों को बचा बचा लेने लेने वाले, वाले, मेरी मेरे नैया नैया है है तेरे तेरे हवाले। हवाले। मेरी नैया है तेरे तेरे हवाले। हवाले। बोलो बाके बिहारी लाल की की जय। जय। वाह। ओम बापू नंदा चौर वालिया की सदा की सदा ही जय। वाह। सुंदर। जय हो हमरा जीवन जय। सजा देने वाले, हम सबको सत्संग में लगाने वाले। हमरी नैया है तेरे हवाले। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत सुंदर संगीता जी, सुंदर प्रसंग, धन्यवाद। सुंदर धन्यवाद। आपका श्लोक भी आप गा गा के पढ़ती हैं, बहुत सुंदर। जय हो। धन्यवाद। हाँ जी।